परमात्मा एवं गुरुजनों की असीम कृपा का आनंद हम सब लेने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजन और परमात्मा देव न जाने किसकी वाणी से क्या समझा जाए। प्रारंभ हुआ राम से बड़ा राम का नाम। पूरी अमृत वाणी में स्वामी जी महाराज ने यही समझाने का प्रयास किया है। अगर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों को हम ध्यानपूर्वक सुने तो उन्होंने साधना पर बल दिया है। आज भी हम एक दिवसीय केवल सत्संग नहीं, साधना सत्संग में अगर कोई काम रुक रहा हो और कोई बहुत बड़ा आदमी हमारा परिचित हो, वो स्वयं नहीं जा पा रहा है तो वो ये कह देता है मेरा नाम ले लेना। नहीं, ऐसा ही होता है ना, और हमारा काम बन जाता है। यहां तो स्वामी जी महाराज ने सर्वशक्तिमान परमात्मा का नाम दिया है और कहा है कि इसी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को हम नहीं जानते, इसीलिए क्यों, कैसे, किस प्रकार, ये सारे प्रश्न होते हैं। आज भी प्रातःकाल कहा ना कि अमृतवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। न जाने कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा, कौन सा पर्दा कब खुल जाए और हमको वह प्रकाश भीतर प्रस्फुटित हो जाए, दिखने लगे। प्रकाश वहीं है, कहीं और नहीं है। वही हैं, केवल हमारे कर्मों के जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम उनको उधेड़ लें। हां, पर नाम में इतनी शक्ति है और उसको वर्णित किया है स्वामी जी महाराज ने। अभी हम सब ने 11-12 दिन जो अमृतवाणी व्याख्यान का पाठ किया घरों में, केवल पाठ नहीं करना था उसे। वो तो ठीक है कि हमने उसे पढ़ लिया, अमृतवाणी तो हम गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। पर जैसे अपने परिचित का चित्र देखते हैं या परमात्मा की मूर्ति देखते हैं तो वो भाव प्रकट हो जाते हैं कि यहां परमात्मा देव हैं। जैसे कहीं मंदिर में जाएं, आपको कोई अनजान भी व्यक्ति होगा तो स्वतः ही उसको ऐसा लगेगा कि मैं परमात्मा देव के समक्ष खड़ा हूं। और नाम तो इतना सूक्ष्म है, जैसे फूल और फूल की सुगंध अलग हो ही नहीं सकती, इतने समीप हैं। तो जब हम नाम पुकारें तो परमात्मा आएंगे नहीं। अगर माइक ना हो और मैं बोलूं तो थोड़ी दूर तक सुनाई देगा। माइक होगा तो माइक इज गवर्न्ड बाय द वॉल्यूम। वहां से बैठकर अगर बहुत हाई कर दिया तो कई मीटर्स तक आवाज पहुंच जाएगी। ऐसे ही हमारे हृदय के भीतर भी वे ही बस ट्यूनिंग करनी है। जैसे पुराने जमाने में रेडियो होते थे ना, उसमें ट्यूनिंग की जाती थी और वो जो पॉइंटर था आगे पीछे होता था और जहां एकदम अच्छी आवाज आ रही है वहां हमने बिठा दिया उसको तो अपने आप जागृत हो जाता है। ये स्थान वो है जहां पर कि हमें सिद्ध चैतन्य जागृत मंत्र की प्राप्ति हुई है। ये पूरी अमृतवाणी में यही समझाया है स्वामी जी महाराज ने कि राम नाम क्या कर सकता है। एक जड़ वस्तु तक को तैरा दिया तो हम तो जीवित हैं, अपने आप को जीवित मानते हैं ना।
हम जीवित कैसे हैं? कहा है बिना नाम के हम मरे समान हैं। और उसकी तुलना की स्वामी जी महाराज ने धौंकनी में हवा होती है और वो आग जलाने में सक्षम है, पर वो जीवित नहीं है। तो क्या हमारा खाना पीना सोना सब वैसा ही नहीं है धौंकनी के समान में? वो जागृत कब होता है? जब हमें नामदान प्राप्त होता है और उसके साथ वो पुस्तक मिलती है, अमूल्य ग्रंथ। उसका कोई मोल नहीं लगा पाए कि 10 रुपए, 1000 रुपए, 1 करोड़, अमूल्य, हम आंक ही नहीं सकते। तो अमृतवाणी की जब व्याख्या की है, प्रारंभ किया है राम कृपा अवतरण। एक बार जब हम एसी रूम में आ जाए तो हमें ठंडक अपने आप प्राप्त होती है। हम चाहे पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, निर्धन हो, धनी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रभाव ऐसा है कि हमको ठंडक महसूस होगी। हीटर के पास में आ जाएंगे तो गर्माहट महसूस होगी। सूरज नहीं देखता कि तालाब है कि गंगा जी हैं या पोखर है। हमारे में चाहे जितने ही दोष दुर्गुण भीतर भरे हुए हों, हमें लेकर आए हैं परमात्मा की जो कृपा है, वह उन्होंने हमें खींचा है। हम एक पग उनकी शक्ति के बगैर उठा नहीं सकते। जैसे कहा है ना कि एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम तो पत्ते से बहुत भारी हैं, हम कैसे चल रहे हैं, किसके माध्यम से चल रहे हैं? उसी एक जागृत चैतन्य शक्ति के द्वारा। और वह अगर निकल जाए तो हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो कृपा हुई, सबसे पहले मनुष्य देह दिया उन्होंने, ये सबसे बड़ी कृपा। कभी कभी मन में लगता है ना, वो भजन गा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इन पे कृपा है। ऐसा नहीं है, सब पर कृपा है, तभी तो मानव देह प्राप्त हुआ। अब जब कृपा की उन्होंने इतनी, तो एक कृपा और की कि हमारे जीवन में गुरुजनों को भेजा, जिन्होंने वो ज्योति जागृत की। क्योंकि जो दीपक जला हुआ है वही तो दूसरे दीपक को बुझे हुए। हमारी ज्योत कैसी है? ज्योत तो है, उसमें न तेल है न अग्नि है, बस खाली दीपक लिए हुए घूम रहे हैं। और घूमते घूमते जब देखा कि बालक बालिका बहुत कष्टों में हैं, बहुत झेल रहे हैं, तो उन्हें उनका प्रेम उमड़ता है। जैसे माँ का प्रेम, जो बच्चा बहुत ज्यादा कष्ट में होता है ना, माता पिता का प्रेम और ज्यादा उस पर उमड़ता है। तो वो कृपा हुई उनकी कि उन्होंने कहा कि बहुत थपेड़े खा लिए, अब मेरी गोद में आओ। और भाव को जागृत करने के लिए स्वामी जी महाराज क्या करते हैं? वे बताते हैं कि परमात्मा का पहला ही दोहा यहां से प्रारंभ होता है, परम कृपा स्वरूप है। हम जिसको जानते नहीं, ये बताना चाह रहे हैं कि उनका रूप कैसा है। हम स्थूल पर ज्यादा टिकते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्थूल भी सूक्ष्म तक पहुंचाने में सक्षम है। मीराबाई और भक्त प्रहलाद देख लीजिए कि उन्होंने अपनी सूक्ष्मता को उस खंबे के में प्रकट कर लिया, स्थूल में प्रकट कर लिया, मतलब जागृत अवस्था में प्रकट कर लिया। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर यहां पर हमें जो नाम मिला है उसका स्वरूप कैसा है? बहुत कृपामयी है, बहुत दयालु है। माता पिता बच्चों की शैतानियों को झेल भी लेते हैं, और अगर कोई गलती करे तो उसको डांटते भी हैं, पर प्यार भी करते हैं। ऐसे ही हम बच्चे हैं परमात्मा के,
क्या वो जानता नहीं? अभी कहा ना कि हम छुपने की कोशिश करते हैं, हमारा छुपने बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तिनके के पीछे। अगर उंगली तो फिर भी बहुत मोटी है, फिर भी मैं दिख रही होंगी। तो एक तिनके को सामने रखकर जो भीतर ही है, हम सब के भीतर है, सब में है, तो छुपेंगे कहां अनंत से? तिनके की कर ओट। उस पे हमें नहीं सोचना है, हमें तो उनका रूप समझना है कि वो कैसे हैं, कृपामय हैं, दयालु हैं। और क्या कर सकते हैं? जैसे पके हुए आम को चाहे ऊपर से काटो, नीचे से काटो, चाहे कैसे भी उसका पान करो, चाहे चाकू से काट कर खाओ, चाहे वैसे ही चूस लो, वैसा ही स्वाद रहेगा। उस अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा का भी जो स्वरूप है, जो रूप है, वही सब में समाया हुआ है, वही सबके भीतर है, पर बाहर जागृत नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी भावना पर डिपेंडेंट है। इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने कृपा के साथ में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, पहले तो हम जान ले कि परमात्मा का रूप क्या है, क्या है, क्या करते हैं। जो कृपालु होता है, माता पिता फिर ये नहीं देखते अपना पूरा धन धान सब देने के लिए, चाहे भले ही बच्चा कैसा भी हो, उनके लिए जी होता है प्रेम। ऐसे ही परमात्मा वह रूप है जो सक्षम है सब कुछ देने के लिए। आज श्री महाराज जी ने कहा ना, सब कुछ देते हैं वो, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, कष्टों से निवारण। पर क्या हम उस भाव से करते हैं? औषधि क्या हम उस भाव से ले रहे हैं? इतनी बड़ी औषधि, हमसे अच्छे तो वो सदना कसाई थे जिन्होंने सालीग्राम को मान लिया, और जब वो कहते 1 किलो तोलना है तो उनका वजन 1 किलो हो जाता था। ये क्या बता रहे हैं? ये छोटी छोटी कथाओं के द्वारा ये हमको समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा को कोई छोटी मोटी चीज मत मानिए। नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हम इसे छोटा समझते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते, छोटे को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। अभी कहीं किसी से मैसेज आ जाए तो तुरंत उसकी बात सुनने लगेंगे, और गुरुजन बार बार कह रहे हैं कि चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उसमें मन नहीं लगेगा, उसमें से हम भाग रहे हैं। पूरी अमृतवाणी में निचोड़ है, उन्होंने बोल दिया है कि जाप, सिमरन, धारणा, ध्यान कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। भाव के साथ किया हुआ जाप या सिमरन हमें योग की ओर ले जाता है, मंत्र से योग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह उदाहरण दिए हैं, जैसे बीज को यूं ही फेंक दिया जाए और एक बीज ऐसा बोया जाए कि उसकी रख रखाव की जाए, नित्य नियम से पानी डाला जाए, खरपतवार निकाला जाए, फर्टिलाइजर या जो ऑर्गेनिक खाद है वो डाली जाए, सनलाइट में भी उसको रखा जाए, तो वह पौधा जो बीज है वो अंकुरित होता है। बीज के ऊपर ना एक मोटी खाल होती है, जैसे आप चना ले लीजिए, चने की खाल होती है, बड़ी मोटी होती है, चबाओ तो भी अपन को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इतना कर्रा चना जमीन में जब बोया जाता है विधि के साथ में, तो वो कवर कैसे खुलता है? हम कर रहे हैं क्या? एक एक चने को लेते हैं और उसका कवर खोलते हैं और फिर उसको कहते हैं कि अब उगो? नहीं। परमात्मा का नाम ऐसा है, भाव के साथ यदि निरंतर करेंगे और काल का अंतर नहीं करेंगे, नित्य नियम से करेंगे। पूरे दिन हम वृक्ष के जड़ों में पानी नहीं डालते, सुबह शाम डालते नहीं। अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो वैसी जड़ें गल जाएंगी। नियम, साधना। स्वामी जी महाराज सिधा रहे हैं
कैसे सिखा रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा करना है पर नित्य करना है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, क्यों कहा गया है? शायद मुहावरे इसीलिए बने होंगे। ये सारा कुछ जो है ये जुड़ा हुआ है। ऐसा मत समझिए कि ना संसार कुछ अलग है और परमात्मा कुछ अलग है। सृष्टि उनकी जिनकी बनी, जिन्होंने बनाई है, अब जिनकी सृष्टि है तो उस सृष्टि में भी तो वही उनके गुण होंगे। ये तो केवल हमारा भाव है, हम उसमें दुर्गुण देखें या गुण देखें। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अगर आप बगीचे में जाओ तो आप दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। हमारी भावना ऐसी भी, हम जाएंगे तो सुंदर सुंदर फूल देख के हम उसका आनंद भी ले सकते हैं, खुशबू से खूब अपने आप को अंदर तक भर सकते हैं। या फिर फूल में, गुलाब के फूलों में कांटे होते, उन कांटों में देख, अरे इसमें कितने कांटे हैं, अरे देखो तो इसमें कितने कांटे हैं। परमात्मा की सृष्टि परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप से बनाई हुई। हमारे पास इतने ग्रीन कलर्स नहीं है जितने परमात्मा के। एक पत्ती दूसरे से कलर में भी भिन्न हो जाती है। हम इतने सारे बैठे हैं, आंख नाक कान सभी के हैं, कुछ ना कुछ अंतर है, स्थूल रूप से ही नहीं, भीतर भी। तो कितनी सोच की बात है। किसी का हार्ट बिल्कुल बीच में सेंटर्ड है, किसी का बाहर, किसी बच्चे के बाहर भी सिचुएटेड था, फिर डॉक्टर्स ने उसको भीतर किया। सृष्टि करता वह है, तो सृष्टि से अलग कैसे हुए? नहीं, हर जगह ही तो है। फिर तो हमारे एक एक रोम में हर सेल वाइब्रेंट होता है, हर सेल जीवित होता है। तभी तो जब पैर रगड़ते हैं तो हम कहते हैं ना, डेड सेल हम निकाल रहे हैं। अरे मरना जीना, और उतना हम सोचते हैं कि जब प्राण निकलेंगे, नहीं, हमारे हर सेल में उतनी शक्ति परमात्मा ने भरी है कि वह जनरेट होता है, पलता है, अपना कार्य करता है, और जो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो डेड सेल के नाम से पेट की आंतड़ियों में भी, बाहर भी, हर जगह है। जो प्रकृति में हो रहा है वही भीतर भी सूक्ष्म रूप से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसी के तो अंश हैं। कहां अलग है? तो फिर वो गुण हमारे में क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि जो जोत हमने ली है उसमें हम नित्य तेल डालना है और उसको बचाना है आंधी तूफान से। आंधी तूफान मीन्स बाहर के आंधी तूफान से तो हम दीपक को बचाते हैं। भीतर के जो भाव उमड़ते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कामनाओं की, किसी को नीचा दिखाने की या और अधिक पाने की चाह में, हम क्या करते हैं? उस दीपक की ज्योति को कब बुझ गई पता ही नहीं चलता, और फिर रीते के रीते हो जाते हैं। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम खाली हाथ चले जाएं। बच्चे को जब जन्मता है तो शायद मुट्ठी, बार बार मुट्ठी बांधता है ना, इट मीन्स वो कुछ साथ में लेकर आया है। और जाते समय एकदम सीधे रहते हैं। पर स्वामी जी इसको काट रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा धन जो इस जन्म में भी और आगे के जन्म में भी, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा, वो जो अमृतवाणी में नित्य पढ़ते हैं ना, कि हम ऐसे सहारे के बल पर ऐंठ रहे हैं जो कभी भी छूट जाएगा, कभी भी दगा दे जाएगा, और उस सहारे को नहीं ले रहे जो हमें सहारा दिए हुए हैं। मत मानिए कि वो हमारे साथ नहीं है। ये उल्हाने हम देते हैं कि आप हमें मानो तब हम मानेंगे आपको। ये गोपियों का भाव कि परमात्मा मेरे दिल से चले जाओ तब मैं जानूं कि आप में कोई शक्ति है। पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अमृत वाणी के अंतर्गत हमें मालूम पड़ता है कि परमात्मा क्या है, और उनके सारी गुण हर एक में हैं, पर वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि हमारे दरवाजे, खिड़की सब बंद हैं। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया है, खोलते ही जल नल
जो बहता वारी बहा, अर्थात कृपा का कहना चाहिए पूरा टैंक भरा हुआ है। अगर पानी स्टोरेज उसमें क्या है, ओवरहेड टैंक में जमा हो, हम निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम नहा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और यहां तो परमात्मा की कृपा पूरी ओर है। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अनी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कृपा जो है वो कोई एक निश्चित स्थान पर नहीं है, सब और है, केवल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पर्दा बहुत मोटा पड़ा हुआ है, बुद्धि अभी समझ नहीं पाई है। संतों ने कहा है 2.5 आखर प्रेम का, प्रेम ही नहीं समझ पाए हैं। हम प्रेम किसे समझते हैं? पुत्र पुत्रादि संबंधी, उनसे प्रेम समझते हैं, पड़ोसी दूसरा है। पर वो कह रहे हैं कि 2.5 आखर प्रेम का, अर्थात परमात्मा ने हर वस्तु हर जीव को बनाया है तो उसका अस्तित्व सब में है। हम प्रणाम भी कर रहे हैं या सर भी झुका रहे हैं तो एक तरह से हम उसके भीतर बैठे हुए जागृत उस चैतन्य तत्व को ही तो प्रणाम कर रहे हैं। अगर मृत होता तो भी हम ये कहते हैं ना कि आत्मा यहीं आसपास में है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है अमृतवाणी का पाठ। वो बताती है, समझाती है, समझाया है स्वामी जी महाराज ने, और बड़ी ही सरल ढंग से। हम लोग के पास में वो शब्द नहीं है। कोई तो ये भी कह रहा था कि व्याख्यान इतनी डिफिकल्ट है कि समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बड़े सरल शब्दों में समझा दिया है, और उसको भी हम खोलकर नहीं पिए, लगी हुई है। वो कैसे खुलेगी? कृपा कैसे खुलेगी? यानी कि जैसे मछली के चारों ओर पानी होता है, ऊपर नीचे आस पास आगे पीछे, कहीं जल से अलग रहती है? हमसे अच्छी तो वो है कि जल के बगैर तड़प तड़प के मर जाती है, और हम यदि परमात्मा को दिन भर से भूले हुए हैं तो भी जीवित हैं और कहते हैं कि अभी तो मैं ये करूंगा, अभी तो मैं वो करूंगा। एक छोटी सी मछली हमसे ज्यादा, क्योंकि उसके बगैर वो रह ही नहीं पाती। ऐसा भाव, ऐसी धारणा केवल डेवलप होनी है। और ये भी समझाया है कि जैसे अपन ने बीज बोया तो बहुत सारे वीड्स, खरपतवार है ना, वो चारों तरफ उगने लगते हैं क्योंकि उपजाऊ हो जाती है ना भूमि। जब साधना के मार्ग में चलते हैं तो पूर्व के कुछ संचित, कुछ प्रारब्ध और कुछ क्रियमान जितने भी हैं, वो हमारे किए हुए कर्म ना ऐसे धीरे धीरे उबलते हैं, निकलते हैं। उनको क्या करना है? उनको हटाते चलना है, वहां रुकना नहीं है। रुके हम स्पीड ब्रेकर पर, क्या हम अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं कि कोई धक्का देगा? नहीं। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी स्पीड स्लो करते हैं उसको, उस पर चढ़ने के लिए। धाड़ से अगर जाएंगे तो झटका लगेगा। साधना के मार्ग में ये जो बाधाएं हैं, इनसे अगर हम जोर से जूझेंगे तो हमको और ज्यादा जोर से वो हमको थपेड़े मारेंगे। करना क्या है? परमात्मा के चरण पकड़ने हैं। चरण पकड़ने का तात्पर्य है प्रेम और भाव से उनको पुकारना है। पुकारना ही तो है। और जिसको पुकारा जाता है, इतने सारे लोगों में स्वामी जी महाराज कहते कि अगर कोई शंभू दत्त है, मैंने कहा शंभू दत्त, तो वो व्यक्ति आ जाएगा। जब एक व्यक्ति आ सकता है तो जो सृष्टि जिसने बनाई है, जो सब जगह है, और वो जो चींटी के नूपुर का एक ध्वनि भी सुन सकता है, तो हमारे मन से, हमारे हृदय से निकली हुई वाणी को नहीं सुनेगा। पर हम पुकारते ही नहीं। पुकारने का तात्पर्य यह है कि जब अवसर मिले तब तो हम जाप कर सकते हैं, और जब अवसर नहीं मिल रहा है, खाते पीते सोते जगते चलते फिरते केवल
सिमरन ही तो करना है। पूरी पुस्तक भरी पड़ी है, क्या करना है? कुछ नहीं करना। धन नहीं देना उनको, मिठाई नहीं खिलानी, कोई पुष्प नहीं चढ़ाने। क्या चढ़ाना है? मन चढ़ाना है। शरणागति में जैसे याज्ञवल्क्य ने समझाया था ना कि ना आप ये कह रहे हैं कि मैंने त्याग दिया। त्याग मीन्स अपने मन को हमने गुरुजनों के श्री चरणों में दे दिया है, तो अब उस मन का हम उपयोग करते हैं कैसे? दी हुई वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं। और एक बार कहते हैं गुरुजी आपका है, स्वामी जी महाराज ये आपका मन है, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसे समझाओ ना प्लीज। तो क्या नहीं सुनेंगे? वो तो ऐसे ऐसे कार्य कर देंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा। हम सोचेंगे अरे अभी तो मैंने खाली सोचा है, ये हो कैसे गया? उन्होंने सुन ली पुकार। हम पुकारते नहीं, इसीलिए दूर दिखाई देते हैं। पुकारने का माध्यम अमृतवाणी से जाप, सिमरन, ध्यान में भी पुकारना है, सिमरन में भी पुकारना है, जाप में भी पुकारना है। क्यों? और पुकार कैसी? ऐसी नहीं कि आंखें खोले हैं, सामने दिख रही है वो लड़ रहा है, और फुटबॉल मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसमें भाव वो जागृत नहीं होंगे। परमात्मा कहेंगे चलो अभी इसको इसमें बिजी होने दो, फिर आता हूं, हो गया काम। और वहीं ज्यादा नहीं करना है, एक निश्चित समय कर लीजिए। जैसे स्वीट डिश बहुत ज्यादा नहीं खानी है। यही तो स्वामी जी महाराज की साधना है कि थोड़े से बूंद बूंद करके, समय बहुत लग जाएगा, 20 साल 30 साल। हाँ, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और मेरिट में आना चाहता है तो फिर उसको अपनी एकाग्रता कैसे अपनी पढ़ाई में मेरिट में आ जाता है, तो ये स्थान वही है स्वामी जी महाराज का जहां कृपा हर रूप से बरस रही है। बस हमें माध्यम बनाना है अपने मन को